नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमन आर्ट एंड बुटीक। आज हम आपको 4 टक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 मीटर मेन इनर का मेन फैब्रिक एंड अपने मार्किंग के लिए मार्कर और स्केल। पहले हम स्ट्रेट पट्टी से इसे सीधा कर लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमारी लेंथ है 16 इंच, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 17 इंच पे मार्किंग कर ली है। फ्रंट से हमारी हुक आएगी और इसलिए हमने ओपन साइड में हाफ इंच छोड़ दिया है। पहले हाफ इंच छोड़ने के बाद हम इसका शोल्डर लेंगे और शोल्डर को नेक के मुताबिक हम माइनस कर लेंगे। हमारा नेक है 7 इंच, इसलिए हमने 1 इंच माइनस किया है। अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। हमारा आएगा चेस्ट अपॉन 6 प्लस 0.5। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जहाँ से। अब हम जहाँ से बैक पार्ट के लिए जो हमारी मार्किंग आती है उसकी शेप दे लेते हैं आर्म होल की। अब हम फ्रंट के लिए हाफ इंच सेंटर में से अंदर जाएंगे और इसमें शेप दे देते हैं आर्म होल की। आप फ्रेंच कर्व की मदद से भी आर्म होल की शेप दे सकते हैं। देखिए दोनों शेप्स सेम आई हैं। अब हम इसकी डाट पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। जहाँ पे हमारा डाट पॉइंट आता है उससे हम हाफ इंच नीचे एक और मार्किंग करेंगे और अब हम अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। अगर हमने ऊपर से 3 इंच लिया है तो नीचे से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम डाट के साइज की मार्किंग कर लेते हैं। हमारी चेस्ट है 30, इसलिए हम डाट 2 इंच की लेंगे। अब हम कमर के भी 4th पार्ट निकाल लेते हैं। कमर है हमारा 26, उसके मुताबिक हम डाट के ऐड करके मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। अब हम साइड सीम से डाट पॉइंट वाली लाइन से 1.5 इंच नीचे मार्किंग करेंगे और आर्म होल में 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे ऐसे सीधा मिला लेंगे। जहाँ फ्रंट में हम हाफ इंच नीचे आकर मार्किंग करेंगे। ऐसे मैच करने के बाद हम इन प्लेट्स को देख लेते हैं। ये प्लेट हम जो वेस्ट वाली है वो हम हाफ इंच नीचे डाउन करेंगे। जहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, जहाँ पे हम 2 माइनस पे और 2 इंच पे मार्किंग करके आर्म होल वाली डाट हम वेस्ट वाली डाट से हाफ डालेंगे। अगर हमने वेस्ट की डाट 2 इंच की डाली है तो हम आर्म होल की डाट 1 इंच की डालेंगे। टोटल जे फ्रंट वाली डाट हम हाफ इंच की लेंगे और साइड सीम वाली डाट भी हम हाफ इंच की ही लेंगे। 1/4 इंच एक साइड, 1/4 इंच एक साइड। इसे हम ऐसे मैच कर लेते हैं। जो हमारी डाट हम इस साइड से मैच कर लेते हैं, कितनी आई है उतनी हम इस साइड मार्किंग कर लेंगे दूसरी डाट पे। अब हम इसके पहले हाफ़ करेंगे, फिर उसका हाफ़ करेंगे। जहाँ से हम मेज़र करेंगे कितना था उतना ही हम इसके हाफ़ से भी मेज़र करके इसे मैच कर देंगे और इसे शेप दे लेंगे। इसे हम ऐसे हल्के से राउंड में घुमाते हुए ऐसे शेप दे लेंगे। ये वाली डाट हमारी निकल जाएगी बाहर। अब हम इसे मेज़र कर लेते हैं, उसके इक्वल करके हम जितना हमारा इस जहाँ पे आया है उससे डबल हम जहाँ से उठा देंगे। ये हमारी जो है ये डाट में निकल जाएगा जहाँ पे हमने मार्किंग की है। अब हम इसे ऐसे करके कट कर लेते हैं पहले।
कट करने के बाद अब हम आगे बताते हैं हम आपको क्या करना है। अब हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इस डार्ट को ऐसे बंद करेंगे और इस पे प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगा लिया हमने। अब हम अपने शोल्डर को ऐसे सीधा करेंगे नीचे को। ये हमारा 1/2 इंच नीचे आया है। अब हम इसे ऐसे मेज़र करके चेस्ट साइज पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी कितनी आगे चल गई है। अब हम इस डार्ट को भी ऐसे बंद कर लेंगे और इसे भी ऐसे मार्क कर लेते हैं। इस चेस्ट लाइन को भी हम ऐसे मार्क कर लेते हैं अगेन। ये हमारी डार्ट ऐसे आएगी। अब हम इसे आर्म होल को कट करेंगे। इसे भी हम नीचे के भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। पहले हम मार्किंग कर लेंगे और इसे हम कट बाद में करेंगे। ये हमने अपना आर्म होल मेज़र कर लिया है। हमारा आर्म होल परफेक्ट आया है। अब हम इसे कट कर देते हैं। इसे भी हम कट कर देंगे। अब हम नीचे से भी कट कर लेते हैं एक बार। अब हम नीचे वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देते हैं। जो हमने अठाव दिया था उसे भी कट कर देते हैं और साइड से भी एक्स्ट्रा वाले को कट कर देंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए भी फैब्रिक को ले लेते हैं। बैक के लिए हम क्लोज वाली साइड को अपनी तरफ रखेंगे और दूसरी साइड को दूसरी तरफ रखेंगे। पहले हम दूसरी ओर भी डार्ट्स की मार्किंग कर लेते हैं। जो मार्किंग हमें नहीं दिखाई दे रही उसे हम पहले दूसरी ओर से दोबारा ड्राफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई देने लग जाए। ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल कर आ गई है इस साइड। अब हम इन्हें ड्रा कर लेते हैं। सभी डार्ट्स को ड्रा करने के बाद हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम फ्रंट में से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हम उसे बाहर निकालेंगे। इसे बाहर निकालने के बाद बाकी की मार्किंग हम ऐसे की ऐसे कर देंगे। ऊपर से हम शोल्डर के लिए सीधा कर लेते हैं पहले। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे नेक के मुताबिक। हमारा बैक का नेक भी 7 है तो हम उतना ही शोल्डर लेंगे जितना हमने फ्रंट में लिया था। अब हम चेस्ट की मार्किंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके हम उसे भी मार्क कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद हम इसके लेंथ लेंगे। हम बैक की लेंथ फ्रंट में से 1/2 इंच कम लेंगे। अब हम इसकी डार्ट पॉइंट पे मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद हम उसे सीधा कर लेते हैं। अब हम बैक की डार्ट कमर प्लस बैक की 1 इंच की डार्ट और एक्स्ट्रा फैब्रिक सभी को मार्किंग कर लेते हैं और उसे मैच कर देते हैं और आर्म होल की शेप दे देते हैं। ये सब करने के बाद हम इसे सेट करके अब हम इसकी डार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक की डार्ट हम 4 इंच पे लेंगे। 4 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम 1 इंच की डार्ट की मार्किंग करके इसे ऐसे मैच कर देंगे। अब हम इसकी साइड वाली सीम को देखते हैं कहाँ पे आएगी हमारी, कितनी आएगी। उस लेंथ का मेज़र करके हम इसमें उठाव दे देंगे। इसे हम बंद करके जितना हमारा उठाव आता है हम उस पर मार्किंग करके इसे कट कर देंगे।
ऊपर से भी हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा फैब्रिक, तो हम 1/4 इंच इतना ऊपर को मार्क करेंगे और उसे अब हम इसे कट कर देंगे। हम इस कट करके आर्म होल को मेज़र कर लेते हैं। जो हमारे दोनों आर्म होल सेम आए हैं। अब हम इस भी ऐसे बंद करके फ्रंट में भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे भी हम सीधा करके ऐसे कट कर देंगे। जहाँ हमें इसे बाद में कट करेंगे स्टिच। हमारा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए हमने इसे ऐसे सेटिंग की है कि हमारी स्लीव्स भी साइड में से निकल जाए। आपके पास भी अगर फैब्रिक कम हो तो आप भी इस तरह कटिंग कर सकते हैं। इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे ऐसे। अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। पहले हम बैक पार्ट को लेंगे। इसके हम मेन फैब्रिक को हमने सीधा रखा है। इसके भी दोनों डॉट्स की हम पहले मार्किंग कर लेते हैं अच्छे से। दूसरी ओर भी दोनों डॉट्स की मार्किंग करने के बाद हम ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसे ऐसे जैसे हम अपने इनर को सेट करते हैं मेन फैब्रिक से वैसे सेट कर लेके देखेंगे पहले। अब हम इसे पलट कर अंदर की साइड को सीम करेंगे, इसलिए हम इसे ऐसे पलट लेंगे। मार्किंग वाली साइड हमारी बाहर आनी चाहिए। ये हमारा दोनों जो इनर वाला फैब्रिक है वो उसका उल्टी तरफ ऊपर की ओर है और मेन फैब्रिक की भी उल्टी तरफ ऊपर की ओर है। अब हम इसे ऐसे स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद हम इस पे दबी हुई सिलाई लगा देते हैं अंदर की ओर को, इनर वाली साइड पे। स्टिच करने के बाद अब हम इसकी साइड की सिलाई को पक्का कर लेते हैं और फ्रंट वाले पार्ट की भी हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। इनर को हम मेन फैब्रिक से अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद हम इसकी सभी कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। सभी कच्ची सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बाहर निकल रहा है वो हम बाद में कट कर देंगे। अब हम अपनी प्लेट्स वाली सिलाई को भी पक्का कर लेते हैं। ये हमारी फ्रंट की सेंटर वाली प्लेट वेस्ट वाली, इसे हम कट करेंगे बीच में से, तभी हमारी इसकी सिलाई लगेगी। अब हम बैक की प्लेट देखो कैसे डाल रहे हैं, हम इसे इनविजिबल कर रहे हैं। इनविजिबल प्लेट के लिए हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हमने आल पिन को निकाल दिया है। अब हम इस पे स्टिच लगा लेंगे ऐसे। इससे हमारी प्लेट बहुत ही सुंदर निकल के आएगी। हम इसे डबल कर देते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देते हैं।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इसकी डाट्स डाल देते हैं। हम बैक के साथ साथ फ्रंट की भी डाट डाल देंगे। जो हमारी बैक की एक डाट डाल ली है हमने, ये देखिए इसकी सिलाई को कुछ नहीं पता चल रहा। अब हम इसे भी ऐसे रखेंगे पहले। अब हम इसके सेंटर में मार्किंग अच्छे से कर लेते हैं ताकि हमें दूसरी ओर दिखाई दे। अब हम इसे सेंटर में से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे ऐसे पकड़ेंगे। इतना ध्यान रखना कि हमारा फैब्रिक ऊंचा नीचे ना हो। जब हम सिलाई लगाते हैं कई बार हमारा फैब्रिक फिसल जाता है, तो अब हम इसे भी ऐसे पक्का करके स्टिच कर देते हैं। स्टिच करने के बाद हमारी दोनों डाट्स डाल ली है हमने। अब हम फ्रंट वाली डाट्स की कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। अब हम फ्रंट में और बैक में नेक बना लेते हैं। फ्रंट के नेक के लिए हमने जो नेक ले लिया है, इसे हम 7 इंच रेडी रखेंगे, इसलिए हमने 7.5 पे मार्किंग कर ली है। एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे सेंटर में से भी कट करेंगे। सेंटर में से कट करने के बाद हम इसे ऐसे पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक पे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए बीचकार में। आयन करके हमने इसे पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हमने इस पे कच्ची सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसे सेंटर में से कट करेंगे। जैसे हम इसे सेंटर में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसे ऐसे फैब्रिक पे रख के मार्किंग करेंगे। हम इसका ऊपर का शोल्डर मेज़र कर लेंगे, बैक का कितना आता है हमारा, उसके मुताबिक हम इसे ऐसे रख लेंगे। अगर ऊपर से हमारा थोड़ा सा शोल्डर बैक का कम या ज़्यादा आता है तो हम इसे उसके मुताबिक सेट कर लेंगे, बैक के शोल्डर के मुताबिक। अब हम इसे सेट करके स्टिच कर लेंगे दोनों साइड के नेक को। फ्रंट के हमने बैक के शोल्डर के मुताबिक इसे सेट कर लिया है, और नीचे से भी हम इसे ऐसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे। दूसरी ओर का भी हम पार्ट ले लेते हैं जो हमारे सेम आए हैं। अब हम इसे स्टिच कर देते हैं। स्टिच लगाने के बाद दूसरे पार्ट के भी स्टिच लगा लेते हैं। अब हम बैक का भी शोल्डर पे मार्किंग करके उसके मुताबिक हम नेक कट करेंगे। अब हम 1/4 इंच अंदर जाकर इस पे नेक की डिप्थ पे मार्किंग करके इसे कट कर देंगे। मुझे ध्यान रखना कि आपका फैब्रिक इक्वल हो जब हम नेक को कट करें। मार्किंग करके नेक को कट करेंगे। अब हम हमने इसकी राउंड नेक की मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसके सेंटर में भी एक कट लगाएंगे। बैक के लिए हमने जो रेप पट्टी निकाल ली है,
ये हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम था, इसलिए हमने सेंटर में ज्वाइंट लगा लिया है इसके पट्टी के। ये हमने जो रेप पट्टी तैयार कर ली है, अब हम इसे बैक नेक पे ऐसे रख के हल्के हाथ से रखते हुए इसे ऐसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम फ्रंट के नेक को भी कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसे भी रेडी कर लेते हैं। दोनों साइड से हम इसे ऐसे कट करके छोटे छोटे टक लगा के इसे ऐसे अंदर की ओर को दबी हुई सिलाई लगा देती हैं। दूसरी साइड वाले पे भी हम ऐसे ही दबी हुई सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसके बैक नेक को भी रेडी कर लेते हैं। बैक के लिए हम इसे ऐसे अंदर को थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए एक सार इसे हम ऐसे दबी हुई सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारे नेक दोनों साइड के रेडी हो गए हैं, फ्रंट और बैक के। अब हम फ्रंट में हुकाई पट्टी लगाएंगे। हुकाई पट्टी लगाने से पहले हम इसकी सेंटर वाली प्लेट को निकालेंगे। इसके हम स्टिचिंग का फैब्रिक छोड़ते हुए मार्जिन लेते हुए हम इसे अंदर से कट करेंगे। पहले हम आल पिन से इसे सेट कर लेते हैं ताकि हमारा दोनों पार्ट एक जैसे ही कट हों। क्योंकि इसकी हमारी एक साइड की शेप राउंड में है, इसलिए इसकी जो प्लेट है ऐसे ही नहीं डाली जाएगी, इसे हम कट करके ही डाल सकते हैं। अब हम मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे। ये हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इस साइड की प्लेट को भी अंदर से गुम करेंगे। जो हमने साइड के में वाली सिलाई कच्ची जो लगाई थी प्लेट की, वो हम उधेड़ लेते हैं। और जो अंदर से हमें जो सेंटर प्लेट की सिलाई लगाई थी, इसे भी हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसे ऐसे सेट करके इस प्लेट को डाल लेंगे। ये हमने ऐसे प्लेट डाल दी है। दूसरी साइड की भी हम प्लेट ऐसे ही डाल लेंगे। दोनों साइड की प्लेट डालने के बाद हम इसके नेक को कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने के बाद हम इसे पे प्लेट सारी डाल लेंगे फ्रंट वाली। फ्रंट की सभी प्लेट्स को हम डाल देते हैं। सभी प्लेट्स डालने के बाद हम इसके फ्रंट में सेंटर में जो हुक वाली पट्टी होती है वो अटैच करेंगे। अब हम इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रंट का में था उसे कट कर देंगे। आगे वाली साइड से भी हम इसे कट कर देते हैं प्लेट डालने के बाद। अब हम इसके शोल्डर अटैच कर लेते हैं। शोल्डर को हम ऐसे पहले ओपन में रखेंगे। दूसरी स्टिच में हम बैक वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड कर देंगे ऊपर की ओर को फ्रंट वाले पार्ट के, और उसे पक्की स्टिच कर देंगे। पहले हम ऐसे ओपन में लगाएंगे स्टिच। जब हम इसे घुमाकर दोबारा स्टिच लगाएंगे तो हम इसे ऐसे टर्न करके ऊपर को, तो हम इस पे पक्का सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी फ्रंट की हुक वाली पट्टी अटैच करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स लगाएंगे, तब हमारा जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो जाएगा। हुक वाली पट्टी के लिए हम ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करेंगे।
उसके लिए हम फैब्रिक ले लेते हैं। ये हमने 3 इंच चौड़ा फैब्रिक ले लिया है। इसकी लेंथ हम फ्रंट और बैक के मुताबिक लेंगे। ये हम पहले जो पार्ट हमारे राइट साइड में आएगा उसे हम लेंगे, उस पर हम इसे ऐसे स्टिच करेंगे। पट्टी को ऐसे हम फोल्ड करके रख लेंगे, बाहर को निकाल के थोड़ा सा। पट्टी को हमने डबल में लिया है और इसे ऐसे स्टिच कर लेंगे और ऊपर से ऐसे ही नीचे को फोल्ड करके ऐसे इसे हम सेट कर लेंगे। इसके इक्वल इसे इक्वल करके स्टिच करने के बाद हम दूसरी पट्टी को इसे हम नीचे रखेंगे, जो पट्टी हम लेंगे, और ब्लाउज़ के फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और इसे भी ऐसे हम ओपन करके स्टिच करेंगे। जो हमने 3 इंच की पट्टी ली है, पहली पट्टी को हमने डबल करके स्टिच किया था, दूसरी पट्टी को हमने ओपन करके स्टिच किया है। जो हमने डबल करके पट्टी लिया वो हमारा पार्ट ऊपर की ओर आएगा, दूसरे वाला पार्ट हमारा नीचे की ओर आएगा। जो हम इसे पट्टी को ऐसे बाहर की ओर निकालेंगे थोड़ा सा, और ऐसे हम इसे स्टिच कर लेंगे स्टिचिंग के ऊपर। जहाँ जहाँ हमने स्टिच किया था उसके ऊपर ही अगेन ये दोबारा स्टिच लगा लेंगे और इस सारे पार्ट को भी हम ऐसे अंदर को सिलाई लगा लेते हैं, एक कच्ची वाली। सेट करते हुए अच्छे से हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं एक। अब हम इसे ऐसे सेट करेंगे। जब हम हुक लगाएंगे कुछ ऐसे आएगा। हुक लगाने के बाद ये ब्लाउज़ का पार्ट, अब हम इसकी साइड सीम्स को लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा कुछ भी बड़ा छोटा नहीं आया है, ये साइड में इक्वल आई हैं हमारी सीम्स। ये हमने साइड की सीम्स लगा ली हैं। अब हम इसकी स्लीव्स को कट करेंगे और इस पे अटैच करेंगे और हुक लगाएंगे। ये हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी मोहरी की मार्किंग करके इसे कट कर देंगे। साइड में थोड़ा सा हम ज्वाइंट लगा देंगे, बट ज्वाइंट लगाने की हमें लोड नहीं है। अगर हमारा फैब्रिक कम होता तो हम ज्वाइंट लगा देते। हमारी 1.5 इंच की लूजिंग जो है आ रही है साथ में। इसे हम ऑल पिन से सेट करके तभी कट करेंगे। ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, ये भी फिसल जाता है। अब हम इसके फ्रंट की भी सिटाई कर लेते हैं। हमने फ्रंट वाले 2 पार्ट्स को ऐसे सेट कर लिया है पिन्स की मदद से। सेट करने के बाद हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेते हैं। हमने ऊपर के 2 पार्ट ही लिए हैं। अब हम इसे भी कट कर देते हैं। आप इसे ओपन करके भी कट कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो। अब हम इसे स्टिच करके फ्रंट में लेस अटैच कर देते हैं। लेस अटैच दोनों तरफ कर लेते हैं। हमने जो उल्टी ओर रख के अटैच की है ऐसे। अब हम इसे फ्रंट की ओर ऐसे फोल्ड करके ऐसे में स्टिच एक और लगा लेते हैं। ये मेरे पास मैचिंग लेस थी गोल्डन कलर की, इसलिए मैंने लगा दी। अब हम इसकी फिटिंग लगा के इसे ब्लाउज से अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव्स पे फिटिंग की मार्किंग करके हमने स्टिच लगा ले है। अब हम इसे अटैच कर देंगे ब्लाउज से। ब्लाउज़ को हमने उल्टा किया हुआ है और जो हमारी स्लीव हमने अंदर डाली है वो हमने सीधी करके डाली है। अब हम इस पे जो पट्टी लगाते हैं एक टिच बटन लगाने के लिए, वो लगा लेंगे हम सेंटर में रख के स्लीव्स के। ये हम स्टिच डबल लगाएंगे।
इस स्टिच को डबल कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसके जो ये प्लेट्स हैं ये हमारी एक दूसरे के सामने आमने सामने आई है, कोई भी ऊंची नीची नहीं है। ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।